शिव महापुराण की कथा कहती है कि प्रदोष के दिन जब हम भोलेनाथ पर एक के मंदिर पर एक दीपक प्रज्वलित करते हैं तो ये 5 स्थान पर भारी पड़ता है। वो कौन कौन से हैं? पहले नंबर पर काल सर्प दोष जिसको लगा होता है उस पर भारी पड़ता है। ये एक दीपक हमें उस कष्ट से बाहर निकालता है। दूसरे नंबर पर जो किसी को कह देते हैं कि तुम्हारे घर पर पितृदोष है तो उससे मुक्ति मिलती है हमें। तीसरे नंबर पर है वास्तु दोष, जो हमें घर में लोग कह देते हैं कि ये जगह यहाँ पर नहीं बनाना है, ये यहाँ पर नहीं बनाना है, वास्तु दोष के हिसाब से ये सही नहीं है। आप पूरा घर तुड़वा कर देख लीजिए, फिर भी आपको शांति ना मिले तो आपको पता चल जाएगा कि आपके घर में वास्तु दोष है। तो आप ये छोटा सा काम जरूर से करें। प्रदोष के दिन प्रदोष काल में भोलेनाथ के मंदिर में एक दीपक प्रज्वलित करने से हमें 5 स्थान से मुक्ति मिलती है, दोषों से मुक्ति मिलती है। तो ये छोटा सा कार्य तो कर ही लेना चाहिए। तो प्रदोष काल में प्रदोष के दिन जो दीपक हम जलाते हैं तो हमारे घर के वास्तु दोष को भी दूर कर देता है, उसमें भी फल प्रदान करता है। काल्प सर्प दोष, पितृदोष। अब चौथे नंबर पर है कि आपने 1 रुपया कमाया और 1.25 रुपया आपका खर्च हो रहा है, घर में बरकत बिल्कुल भी नहीं है। थोड़े दिन आपका काम चलता है, फिर आप बैठ जाते हैं, थोड़े दिन बिजनेस अच्छा चलता है, फिर बिल्कुल ठप हो जाता है। तो ये सब अर्थात कहीं ना कहीं थोड़े दिन खाते हैं, थोड़े दिन रोते हैं। तो प्रदोष के दिन प्रदोष काल में किया हुआ दीपक एक जैसी सांझी, एक जैसा जीवन हमारा चलने लगता है। और 5वें नंबर पर जो प्रदोष काल में प्रदोष के दिन किया हुआ दीपक रोग का निवारण करता है। तो ये ध्यान में रहे आपको कि एक दीपक आपके प्रदोष काल में प्रदोष के दिन किया हुआ आपके घर के आपके रोग को भी निवारण कर देगा, उससे भी आपको छुटकारा मिल जाएगा रोगों से। ये 5 स्थान जो बताए गए हैं शिव महापुराण कथा में प्रदोष के दिन प्रदोष काल में एक दीपक जलाने से। और गुरुजी ने बताया कि जो इस बार की शिवरात्रि आ रही है, भोलेनाथ की बड़ी कृपा है। इस बार शिवरात्रि पर 25 तारीख की प्रदोष है और 26 तारीख को शिवरात्रि है। तो उसी की पीठ से लगी हुई शिवरात्रि है, प्रदोष के पीठ से लगी हुई शिवरात्रि इस बार है। तो गुरुजी ने बताया है कि जो प्रदोष से पीठ से लगी हुई जो शिवरात्रि इस बार है, तो आप जीवन में कभी कोई व्रत किया ना किया, पर इस बार की जो शिवरात्रि का व्रत अगर आप कर लेते हैं तो जीवन भर आपको फल पुण्य की प्राप्ति जरूर से मिलेगी। चाहे कोई व्रत ना करे, पर इस बार आपको शिवरात्रि का व्रत जरूर से करना है। तो इस बार शिवरात्रि का साधना, भजन, तप, व्रत किया हुआ, तो ये वाली शिवरात्रि का व्रत अगर आप करते हैं तो जीवन के हर व्रत का पुण्य आपके खाते में मिल जाएगा। ये आप ध्यान में रखें। तो इस बार शिवरात्रि पर व्रत आपको अवश्य करना है। और गुरुजी ने ये भी बताया है कि व्रत आप कैसे भी करें, भोलेनाथ की पूजा अर्चना आप कैसे भी करें, किसी भी समय करें, इसमें कुछ भी मान्य नहीं है कि ये समय करना है या उस समय करना है, पूजा में ये रखना है वो रखना है। किसी की भी बात को आपको नहीं मानना है। जैसा आपका मन हो वैसे आप भोलेनाथ के मंदिर जाएं और पूजा अर्चना और भोलेनाथ को रिझा लीजिए। यही मौका मिला है आपको महाशिवरात्रि पर भोलेनाथ को रिझाने का, उनको मनाने का और उनसे खूब सारा आशीर्वाद लेने का। भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने का आप कोई समय ना देखें, जब आपका मन हो तब आप भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर लीजिए। ऐसा भी गुरुजी ने कहा है कि आपका मन होना चाहिए। सब स्वीकार करते हैं मेरे भोलेनाथ, आप सभी भक्तों के दुख काटे मेरे भोलेनाथ। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय जरूर से लिखें।